Hi guys and welcome back to another interesting video. Thank you for all your love to the previous video. Please आगे आने वाले सारे videos को भी ऐसे ही like, comment, share करो और subscribe करना भी मत भूलना. I know मैं स्क्रीन से थोड़ा इधर देख रही हूँ बट थोड़ा टाइम दो. I'm just starting on my journey and I promise you कि धीरे धीरे मैं कैमरे की तरफ भी देखना स्टार्ट कर दूंगी. तो गाइस आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है एंगर मैनेजमेंट. I think a lot of us struggle with anger management on a day-to-day basis. एंड आज के वीडियो में एक 90 सेकेंड ट्रिक है विच विल चेंज योर एंगर गेम फॉर एवर. ओके गाइस, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी नीड टू डिस्कस इज व्हाट इज एंगर. यू नो कॉमनली हम सबको यही लगता है कि अगर हम चिल्ला के बात कर रहे हैं या फिर कोई जोर से बात कर रहे हैं ना, इफ समवन इज शाउटिंग और स्क्रीमिंग देन दे आर एंग्री. बट यू नो गाइस, एंगर इज नॉट ऑलवेज अबाउट बीइंग लाउड. इफ यू लुक एट मी फॉर एग्जाम्पल, मैं जब गुस्सा होती हूँ तो मैं शांत हो जाती हूँ, मैं कुछ बोलती नहीं. वैसे मेरा पूरा चैटर बॉक्स वाला मूड है, तभी तो पॉडकास्ट का नाम द जगलिंग चैटर बॉक्स है. पर ऑनेस्टली बताओ देन आई डोंट रियली शाउट व्हेन आई एम एंग्री. आई एम एक्चुअली एक्सट्रीमली साइलेंट. तो एंगर का यही मतलब नहीं होता कि कोई गुस्सा हो रहा है या कोई चिल्ला रहा है. इट्स एक्चुअली एन इमोशन ऑफ फीलिंग दैट मोस्टली ऑल ऑफ अस एज ह्यूमंस गो थ्रू व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग आवर वे. जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती हैं तब हमें गुस्सा आता है. कभी कभी ये गुस्सा एक्चुअली जेन्युइन होता है. अगर किसी ने आपको कुछ बहुत रूड बोल दिया, कुछ इम्पोलाइट बोल दिया या किसी ने एक्चुअली आपका कोई काम बिगाड़ दिया है, तब गुस्सा आता है. कभी कभी हमें गुस्सा बिन बात का भी आ जाता है जस्ट बिकॉज यू नो सम ऑफ अस, हम सबकी टेंडेंसीज होती है गाइस. जैसे कुछ लोग ना बहुत काम होते हैं, कुछ लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है. तो हम में से कुछ लोग ऐसे जिनको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, विच इज फाइन. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड सबसे पहले कि गुस्सा होता क्या है, व्हाट इज एंगर. तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट टू डू व्हेन यू गेट एंग्री. देखो यार, जब हम गुस्सा होते हैं ना तब हमारा वो एस्पेक्ट ऑफ थिंकिंग का ही गायब सा हो जाता है. उस टाइम हम ये नहीं सोचते यार एम आई डूइंग द राइट थिंग, एम आई सेइंग द करेक्ट थिंग. हम बस बोल देते हैं या फिर हम बस कर देते हैं. एंड यू नो ऑनेस्टली मैं आपको ये सब रेकमेंड भी नहीं करने वाली कि आप उस टाइम ये सोचो कि आप ठीक चीज़ कर रहे हो या नहीं, क्योंकि नहीं, एंगर इम्पल्स पे बेस्ड होता है. इम्पल्स मतलब जो मन में आया हमने वो कर दिया. वो चीज़ होने के बाद या बोलने के बाद हमें लगता है यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मैं कैसे बोल सकती थी. बट उस मोमेंट में ना वो थिंकिंग कैपेसिटी गायब सी हो जाती है. तो इसलिए देर आर सम थिंग्स दैट यू शुड डू ऑन योर डे टू डे लाइफ which will help you to control your anger. The first thing that you should do is try to do meditation. You know, आप लोगों को लग रहा होगा यार मैं नहीं आँख बंद करके बैठ सकती या बैठ सकता. देखो, इफ़ यू आर गुड एट मेडिटेशन दैट्स ग्रेट, बट यू कैन एक्चुअली ऑल्सो डू ओपन आई मेडिटेशंस. हमेशा आँखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है. कंफर्टेबली इवन जब रात को यू नो यू जस्ट अबाउट टू स्लीप, आप बस कुछ कामिंग म्यूजिक लगा लो इन योर बैकग्राउंड एंड जस्ट कीप लिसनिंग टू दैट म्यूजिक. उस कामनेस को अपनी लाइफ में इतना फैला लो ना कि आपके मन को ना ऐसा बना लो कि उसको एंगर क्या, गुस्सा कैसे होता है वो आता ही नहीं है. द सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज दैट यू कैन एक्चुअली टॉक अबाउट योर इमोशंस टू समबडी यू रियली ट्रस्ट. क्योंकि अगर हम किसी से बात करते हैं ना, एक तो हमें बहुत बेटर फील होता है, और हम किसी ट्रस्टवर्दी इंसान से बात करें ना तो क्या होता है वो हमें अपना पर्सपेक्टिव देते हैं. दे मेक अस फील इफ वॉट यूर थिंकिंग इज राइट और रॉन्ग. तो आपको उससे भी काफ़ी बेटर फील हो सकता है. एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू इज अपने आप से पूछो यार मुझे गुस्सा क्यों आता है. डे टू डे लाइफ में अपने आप से ये कॉन्वर्सेशन करो कि मुझे क्यों गुस्सा आता है, इस चीज़ से मुझे क्यों गुस्सा आया. द रीजन दैट आई एम आस्किंग यू टू डू दिस इज बिकॉज एक बार यू नो यू विल ट्राई टू गेट टू नो योर सेल्फ. लाइफ इतनी बेटर हो जाती है ना क्योंकि आप अपने लाइफ के बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ जाते हो. यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर ओन इमोशंस और फिर आप कितने पावरफुल हो जाओगे ना. तो चलो अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द वीडियो पे चलते हैं. तो गाइज अब हम आ गए हैं वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, विच इज़ द 90 सेकेंड ट्रिक टू कंट्रोल योर एंगर. आई नो आप में से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा ऐसा कुछ नहीं होता, हमने बहुत ट्रिक्स देख ली है, गुस्सा आता है तब भी. गुस्सा तो आएगा, हमें बस उसको कंट्रोल करना सीखना है. तो जो 90 सेकेंड ट्रिक है वो ये है दैट द मोमेंट यू फील आपको गुस्सा आने वाला है या आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आपको गुस्सा आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, यू स्टार्ट काउंटिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम द नंबर 90. तो आप ऐसे 90, 89 ऐसे ऐसे करके यू विल काउंट टिल नंबर 1. इससे क्या होता है दैट आप इतना थक जाते हो और आप इतना बिजी हो जाते हो काउंट होने में कि आपका जो माइंड होता है ना वो दो जगह चल रहा होता है. एक तो गुस्से वाली सिचुएशन पे और दूसरा काउंटिंग पे. तो अब अगर गुस्सा आएगा भी ना तो बहुत कम इंटेंसिटी का आएगा. The second thing that you can do is that you can keep a soft toy या फिर एक squeezy toy अपने हाथ में रख लो and you just keep squeezing it. इससे अगेन क्या हो रहा है कि आपकी एनर्जी गलत डायरेक्शन में जा ही नहीं पाएगी. आपकी अगेन एनर्जी, आपकी सारी अटेंशन ना उस squeezy toy की तरफ चली जाएगी and you will be actually able to control your anger. And the third and the most important way of managing your anger is just walk off from the situation. I know आपको लग रहा होगा क्यों मैं क्यों जाऊँ, मैं कोई डरता थोड़ी हूँ किसी से, मैं कोई गलत थोड़ी हूँ जो मैं जा रहा हूँ. Just walk away guys. किसी और के लिए नहीं, अपने लिए वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन. क्या करना है किसी को कुछ प्रूव करके? कंट्रोल योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर सेल्फ.
लोगों को ये पावर दे क्यों रहे हो? एक तो यू नो व्हाट हैपेंस, अगर हम किसी सिचुएशन से वॉक अवे कर जाते हैं ना, जिस इंसान ने हमें गुस्सा दिलाया होता है ना, दैट पर्सन ऑल्सो गेट्स वेरी शॉक्ड, और उनको खुद ही थोड़ा अजीब फील होने लगता है कि यार मैंने इतना बोला, इतना चिल्लाया और इस इंसान को फर्क ही नहीं पड़ा. तो जस्ट वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन. I hope today's video helps you out, और comment section में बताओ what else do you want me to talk about, and I'll see you in the next video. Bye guys.